सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। काल वैसे शोभनीय नहीं होता, किंतु आज भगवान का प्राकट्य है, इसलिए काल भी परम शोभा को प्राप्त हो रहा है, परम शोभनीय हो गया। सुंदर भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, हर्षण योग आ गया, बबकरण आ गया और मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। देखो भाई, राम जी हमारे अयोध्या के राजा, तो राजा महाराजा तो दिन में चलते हैं, और हमारो कन्हैया महाराज चोर है, और छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार है। तो चोरन को समय तो महाराज रात ही में चलने वालों हुए, और अभी तो 10 ही बज रहे हैं। 12 बजे भगवान आए थे, हम दया कर रहे हैं आप लोगों पर, जो जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान का प्राकट्य हुआ और देवकी वसुदेव के समक्ष एकदम प्रकाश हो गया। देवकी वसुदेव भगवान की स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके। तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्म्य गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। जैसे ही स्तुति की तो भगवान ने कहा, अरे माता जी उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो, बेटा हूँ, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों कर रही हैं प्रणाम। मैया देवकी ने कहा, लाला बेटा बन करके आने के बात हुई थी, और तुम तो पूरे पूरे पिताजी बन के आए। बेटा कहीं ऐसे आते हैं क्या, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हो, कहते हो मैं बेटा हूँ। संसार के जब लाला आते हैं तो लाठी पिस्तौल बंदूक लेकर के नहीं आते, इसको सब हटाओ। अच्छा, भगवान ने हटा दिया। और देखो बेटा, जब संसार के बालक जन्मते हैं तो 2 हाथ उनके होते, तुम तो चतुर्भुजम, चारों भुजा लेके आए, इसलिए 2 भुजा हटाओ। भगवान ने दोनों भुजाओं को और हटाया, 2 रख। अब बालक जब संसार के जन्मते हैं तो छोटे से रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, छोटे से बन जाओ, तो भगवान छोटे से भी बन गए। सारी बातें मानते जा रहे हैं, इतने भोले भाले हैं भगवान, हम ही नहीं मानते हैं अपने माता पिता का कहना। बाकी देखो भगवान मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, हाँ या ना, मान रहे हैं। तो भगवान सब बातें मान रहे हैं। भगवान मैया ने कहा, लाला एक काम और सुन लो, देखो संसार में जब बच्चे जन्मते हैं तो रोते हैं, ये नियम है कि बच्चे जब जन्मते हैं तो रोते हैं। अच्छा, बच्चा जब रोता है तो घर के लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, ऐसा संसार है ये कि जब तुम रोओगे तो लोग हंसेंगे। तो और यदि नहीं बच्चा रोता है तो घर के लोग रोने लगते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा, कि इसका मतलब स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर वैद्य भी बताते भाई स्वस्थ नहीं है बालक, तो इसलिए बेटा रोना शुरू करो। भगवान ने कहा, मैया देख संसार पे रोना धोना दुख होता है, वो रोए, हम काहे को रोए, हम पे कौन सा रोना है। देखो लाला, अच्छा ये बताओ, तुम इतना ज्ञान दे रहे हो तो रामावतार में काहे को इतने जोर से रोए, गला फाड़ फाड़ करके दासियां सुनी सुरुदन परम प्रिय वाणी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो वहां तो बहुत गला फाड़ फाड़ करके रोए, और यहाँ क्यों नहीं रो रहे हो। भगवान ने कहा, मैया बात दरअसल ऐसी है कि वहां रोए तो बधाई मिली और आनंद आया, किंतु यहाँ ज्यादा गला फाड़ करके रोएंगे तो मामा कंस को भी पता चल जाएगा, और फिर मामा लोग लाठी ले लेके आ जाएंगे, तो बातें सब बिगड़ जाएंगी। दरअसल बात ऐसी है कि हम आपातकालीन कुछ मीटिंग करने आए हैं। अभी जब हम बालक रूप में आ जाएंगे तो पिताजी को बोलना कि मुझे सूप में लेटाएंगे और ले जा करके गोकुल में छोड़ आएंगे, नंदभवन में, और वहां एक कन्या मिलेगी, उसको ले आएंगे, और बाकी बात किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कोपा। यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कोपा। अब भगवान से स्वरूप में जैसे ही आए, रुदन
भोजन करना शुरू किया है। और नंद बाबा ने महाराज वसुदेव जी ने सूप में लेटाया, गोकुल में लेकर के गए। गोकुल का अर्थ समझते हैं, गो मतलब इंद्रिया, और भगवान प्रकट कहाँ होते हैं? हृदय में ही तो प्रकट होते हैं। सब जगह भगवान प्रकट हो, यदि हृदय में आपके प्रकट ना हो तो बेकार है। तो भगवान प्रकट भय गोकुल में जाकर के। अब गोकुल में क्या हुआ? नंद बाबा महाराज 90 वर्ष के डोकरा है गए। हमारे वृंदावन में ब्रज भाषा में बूढ़े को, बुढ़वा को डोकरा बोले और बुढ़िया को डोकरी। तो नंद बाबा और यशोदा मैया 90 वर्ष के डोकरा डोकरी है गए, पर आज तक का वो छोरा छापरो ना भयो। एक दिना की बात है, ढेर सबरे संत ब्राह्मण पधारे। अब संत ब्राह्मण को बड़ो स्वागत कियो। नंद बाबा ब्राह्मण भक्त थे, पूजन कियो ब्राह्मणन को, उनको वस्त्र दियो, भोजन प्रसाद पवाओ, मोटे मोटे दक्षिणा के लिफाफा जब पकड़ाए और प्रणाम किए नंद बाबा, तो महाराज ब्राह्मण प्रसन्न है गए। और ब्राह्मणन ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा श्रीवर्चस्मा आयुष्मा आरोग्यमा विधाक्षोपमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। नंद बाबा पुत्रवान भव, दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे आशीर्वाद दिए। नंद बाबा को आशीर्वाद मिलो। नंद बाबा बोले, भैया अरे विप्र देवताओं कहा कह रहे हो, 90 वर्ष के हम है गए, अब आज तक का छोरा छापरो ना भयो, तो अब कहा है जाएगो। ब्राह्मण बोले, बाबा ये ब्राह्मणन को आशीर्वाद है, और कहीं खाए पी करके ब्राह्मण आशीर्वाद दें तो महाराज पक्को आशीर्वाद लग ही जाए। अच्छा तो महाराज कहा करने होंगे हमको? बोले महाराज अनुष्ठान कराओ। और गोपाल सहस्त्र नाम को अनुष्ठान बैठ गए और ब्राह्मण जपने लगे और कृपा हो गई। यशोदा मैया को परम लाभ है गयो और गर्भ में भगवान पधारे। इधर नंद बाबा अपनी बहना सुनंदा को 3-4 महीने पहले से लेने पहुंचे। अरे बहना सुनंदा जल्दी से चलियो, तेरी भाभी को छोरा हुए वारो है। तो सुनंदा आई गई, छनन मनन करती भाई, और काफी पहले से भाभी खूब ढेर सबरी सेवा कर रही है। आज जब महाराज वसुदेव जी पहुंचे भगवान को लेकर के, तो नंद भवन में सब सोए रहे। काऊ की नींद ना खुली, सबसे पहले नींद खुली तो सुनंदा बहन की। वसुदेव जी पहुंचे सीधे प्रसूतिका गृह में और देख रहे हैं देवकी महाराज यशोदा तो गहरी नींद में सोए रही हैं और एक कन्या है वहां। तो लाला को वहां पर लिटा दिया और कन्या को उठाए, वो तो 9-2-11 हुए मथुरा को। इधर प्रातः काल सबसे पहले सुनंदा बहन आई, तो सुनंदा बहन ने देखो भाभी यशोदा तो गहरी नींद में सोए रही है, और एक नील कमल को लाला नीली सी चदरिया ओढ़े लेटो है। और जैसे ही चदरिया को तनिक हटायो बहन सुनंदा ने सो भगवान को दर्शन है गयो, और दर्शन करते ही बाहर आई प्रसन्न हो करके बोली, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। सब सखा बोले, सब लाला ग्वाला बोले, बहना सुनंदा जल्दी बताइयो का भयो। तो मुख पे उंगली दे करके बोली, कछु ना भयो। तो काहे को चिल्लाई? तो कहती हैं कि पहले ये बताओ हमारो भैया किधर है। अरे बहना तेरो भैया देख देख यमुना जी पे बैठो हुए। अब यमुना जी पे दौड़ी भागी गई सुनंदा, तो देखती हैं भैया नंद माला जप रहे हैं, सुमिरनी पकड़े माला जप रहे हैं, और माला झोली में हाथ डाले हुए हैं, माला जप रहे हैं। सबरे मंत्र भूले पड़े, एक ही मंत्र याद है। कौन सो? महाराज अबही तो भयो ना है, और आगे तो पतो ना है, अबही तो भयो ना है, आगे तो पतो ना है। बहन सुनंदा पहुंच गई और कहने लगी, भैया जल्दी से बताइयो हमारो इनाम का होएगो। महाराज नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी हाथ में रख दी, बहना जल्दी बताइयो का भयो, जो कछु लेनो तो ले लो। अरे भैया ऐसी बात है, तब तो महाराज बहुत शुभ समाचार लेकर के आई हूँ, सुन लो भाभी को छोरा है गयो। बोल नंद के लाला की। पूरा ब्रजमंडल महाराज आनंद में झूम रहा है, और बधाई अब तो बजने दो। जय जयकार उदार मना होकर के नंद बाबा बधाई उठा रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं। तो आप सब भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और देखो भगवान